नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे अपना प्रश्नावली 1.4 और इससे पहले मैंने सभी वीडियोस 1.1, 1.2 और 1.3 के कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सभी वीडियोस को। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्नावली 1.4 के दोनों क्वेश्चंस 1 और 2 को। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो बच्चों इसमें हमें 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है आवर्धन करके। आवर्धन का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि जूम करके। जैसे आपके फोन या फिर लैपटॉप में ऑप्शन होता है जूम का, उसी प्रकार से हमें किताबों की किसी भी चीज को, किसी भी अक्षर को देखने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही आवर्धन करने का मतलब है कि उसको जूम करना, और उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप करना है उसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो में। देखिए, करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि 3.765 को दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्केल होता है, स्केल में जो ये सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में 2 के बीच में 10 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही इसको हमें आवर्धन करके दिखाना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बनाई है। अब हमसे बच्चों इसमें पूछा गया है कि 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 3.765 किन दो संख्याओं के बीच आएगा। एक तो 3 से ज्यादा है लेकिन 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच ये आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक को 3 मान लेंगे और दूसरे को 4। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ तक। अब इसके 10 हिस्से बना लेंगे। 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 3 के बाद क्या आएगा, 3.1, 3.2, फिर 3.3, 3.9 और ये 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए 3.765 है, तो 3.7 है, तो यहाँ पर ये 3.7 हो गया। अब ये 3.765 किसके बीच आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इस भाग को, इतने भाग को हम जूम करेंगे। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, हम आवर्धक कर देंगे। ये आवर्धक लेंस से हम इसको दिखा देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा आवर्धक लेंस जैसा। ठीक है, अब इतने हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या रेखा पर बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे इसको किस तरह से करेंगे। अब एक नई संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर हम 3.7 और 3.8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके 10 हिस्से कर लेंगे हम। तो देखिए 10 हिस्से हम बना लेते हैं, 10। तो देखिए 3.7 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3.71, फिर 3.72, 3.79 और ये 3.8। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3.71 से 3.8 तक में हमें कितना दिखाना है, 3 दशमलव, आप देख सकते हैं 3.765 में 3.76। अगली संख्या क्या है, 3.76 ये है, और 765 है, तो 3.76 और 3.77 के बीच आएगा। यानी कि इस भाग को हमें क्या करना है, अब आवर्धक करके दिखाना है। इस हिस्से को अब क्या करेंगे हम, आवर्धक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम नई संख्या रेखा बनाकर इतने भाग को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नई संख्या रेखा बनाएंगे हम। अब इसके 10 हिस्से कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 3.76 और ये हो जाएगा 3.77। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या आएगा, 3.76 के बाद 3.761, 3.762, 3
और 3.77। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर दिया। अब हमसे क्या पूछा है संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, 3.765। तो देखिए बच्चों 3.765 कौन सी है, इसमें ये वाला है 3.765, तो यही हमको यहाँ पर दिखाना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 3.765 का आवर्धक। अब इसको हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये है, इसको हम यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखा सकते हैं, ऐसे करके, और ये यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि हम इतने से एरिया को इतना आवर्धक करके दिखाए हैं। ऐसे ही हम इसमें भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 3.765 का आवर्धक। अब इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे देखिए, हमें एक दो स्टेप लिख देते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 3.765 संख्या रेखा पर 3 और 4 के अंतराल को 10 भागों में विभाजित करना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। दूसरे स्टेप में हमने ये लिखा है कि 3.7 व 3.8 के अंतराल को 10 भागों में बांटा, और तीसरे स्टेप में लिखा है हमने कि 3.76 और 3.77 के अंतराल को 10 भागों में बांटा। तो इस तरह से हमने अपना 3.765 को आवर्धक करके दिखाया यहाँ पर। अब चलिए हम करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो बच्चों इसमें हमें 4.26 के ऊपर बार लगा है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, और वो भी 4 दशमलव स्थानों तक। ठीक है, यानी कि 4.26 को हम 4.2626 लिख सकते हैं। ये हो गया दशमलव के बाद 4 संख्या, तो इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए हम इसको करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें दिखाना है 4.2626 को, तो यानी कि 4 और 5 के बीच होंगे ये दोनों ही, तो इसलिए हम 4 और 5 के बीच इसको दिखाएंगे। अब 4 के बाद क्या आएगा बच्चों, 4.1, फिर 4.2, 4.3, इस तरह से। अब देखिए 4.26, तो 4.2 और 4.3 के बीच आएगा, तो अब इसको हमें आवर्धक करना है। तो इसको हम पेंसिल से आवर्धक कर लेते हैं 4.2 और 4.3 को। तो देखिए बच्चों, अब 4.2 और 4.3 को संख्या रेखा पर यहाँ हम दिखाएंगे 10 भागों में। ये हमारा हो जाएगा 4.2 और ये हो जाएगा 4.3। ठीक है, अब 4.2 के बाद 4.21, 4.22, इस तरह से 4.29 और 4.3, ये हो गया। अब देखिए बच्चों 4.26 है, तो यहाँ पर 4.26 ये है और 4.2626 है, यानी कि 4.26 और 4.27 के बीच, यानी कि इसको हमें अब आवर्धक करना है। तो इसको हम अब आवर्धक करके नई संख्या रेखा बना लेते हैं। अब इसके बीच क्या क्या आएंगी, देखिए 4.261, 4.262, तो 4.269 और 4.27, तो ये हमने कर दिया। तो हमको दिखाना है 4.2626, तो 4.262 और 4.263, यानी कि इसको अब हम आवर्धक करेंगे। तो इसको हम यहाँ से आवर्धक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ से नई संख्या रेखा बना लेते हैं। तो इसमें हमें 4.262 और 4.263, इसके बीच हमको 10 हिस्से करने हैं। तो 4.2621, इस तरह से 4.2622 और 4.2629 और 4.263, इस तरह से हो गया। अब बच्चों हमें दिखाना क्या है कि
4.2626। तो इसमें देखिए आप, ये है 4.2626, तो यही हमको दिखाना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आवर्धक 4.2626 का। अब हम इसमें डॉट डॉट करके ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि, ठीक है बच्चों, तो ये हमने 4.2626 का आवर्धक किया। इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे हम इसके, कि 4.1 को 10 भागों में बांटा। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे पॉइंट में 4.2 व 4.3 को 10 भागों में बांटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कैसा लगा बच्चों मेरा ये वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।